हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इज बायोलॉजी। सो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक कवर किया था गैमेटोजेनेसिस और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि किस में होती है? फीमेल प्राइमेट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी कॉल्ड मिनार्की। मतलब जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनार्की। मतलब जब फर्स्ट टाइम पे जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनार्की। रिपीट इन 28 टू 29 डेज। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 टू 29 डेज में रिपीट होती है। ओके। वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक मेंस्ट्रुएशन के बाद जब नेक्स्ट मंथ दूसरी मेंस्ट्रुएशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वन ओवम रिलीजेस ड्यूरिंग मिडल ऑफ साइकिल। मतलब देखो, एक मेंस्ट्रुएशन है और नेक्स्ट मंथ दूसरी मेंस्ट्रुएशन है, तो इस टाइम के मतलब इसमें जो 28 टू 29 डेज का गैप है उस टाइम के मिड में क्या होता है? ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जिसमें क्या होता है? ओवम रिलीज होता है ओवरी से। ओके। मतलब वन ओवम रिलीजेस ड्यूरिंग मिडल ऑफ साइकिल। मिड साइकिल के मिडल में क्या होता है? एक ओवम रिलीज होता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। menstruation flow due to breakdown of endometrial lining and blood vessels। देखो, जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस की 3 लेयर्स पढ़ी थी। आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम। ठीक है। तो जब देखो फर्टिलाइजेशन नहीं होती ओवम की तो क्या होता है? ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लड वेसल्स के साथ क्या होती है? बॉडी से रिलीज हो जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके। अकर्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइजेशन। अभी हमने देखा कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो किस लिए होता है? तब एग ना फर्टिलाइज हो तो उस टाइम पे क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। देन फॉलिकुलर फेज, प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। इसने क्या कहा है कि फॉलिकुलर फेज पे क्या होता है? जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ग्राफियन फॉलिकल्स में। इफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग रीजनरेट बाय प्रोलिफेरेशन। अब देखो, ओव्यूलेशन के बाद क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन हुई तो क्या हुआ? उसके बाद ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी ये क्या होगी? दोबारा बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जब ये लेयर दोबारा बननी स्टार्ट होती है मतलब रीजनरेट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफेरेशन। ओके। LH and FSH increase follicular development and secretion of estrogen। LH और FSH क्या होता है? मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए और किसके लिए? एस्ट्रोजन की सिक्रेशन के लिए। ओके। कॉर्पस ल्यूटियम हैव सिक्रेट प्रोजेस्ट्रोन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्ट्रोन सिक्रेट करता है विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है। जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग रीजनरेट होती है तो क्या होता है? उसके लिए प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन चाहिए होता है। ठीक है। तो क्या कॉर्पस लूटियम क्या करता है? प्रोजेस्ट्रोन को सिक्रेट करता है। ओके। नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है मतलब ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होते। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड 50 इयर्स कॉल्ड मेनोपॉज। 50 इयर्स के अराउंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाती है? सीज हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी तो उसको हमने क्या बोला था? मिनार्की। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो रही है तो उसको हमने क्या बोला है? मेनोपॉज। ओके। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ओके। देखो, स्पर्म क्या है? मेल गैमेट और ओवम क्या है? फीमेल गैमेट। सो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म कॉन्टैक्ट विद जोना पेलोसिडा। देखो, ये जो ओवम है इसके साइड में एक लेयर है जिसका नाम है जोना पेलोसिडा। ठीक है। तो जोना पेलोसिडा के साथ जब एक स्पर्म कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है? चेंजेस इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ये जो मेम्ब्रेन है ये कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करती है जिससे जो
एडिशनल स्पर्म है, मतलब बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा स्पर्म है वो इसके साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाते। ओके, एक्रोसोम हेल्प स्पर्म एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। देखो हमने जब स्पर्म का डायग्राम देखा था तो स्पर्म के हेड में क्या प्रेजेंट था, एक तो एक्रोसोम प्रेजेंट था और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, है ना। तो ये जो एक्रोसोम है ये क्या करता है, ओवम के साइटोप्लाज्म में जाने के लिए स्पर्म को क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, देन फिर क्या होता है, यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है उसकी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। ओके, सेकेंड मियोटिक डिवीजन फॉर्म टू पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम ooted। उसके बाद जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है उससे क्या होता है, टू पोलर बॉडी और एक ओवम क्या होता है, फॉर्म होता है। ओके, फ्यूजन देन फॉर्म जाइगोट। अब देखो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन हुआ था उससे किसकी फॉर्मेशन हुई, जाइगोट की। ओके, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, देखो फेलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कहाँ आएगा, यूट्रस के अंदर आएगा, और यूट्रस में जो लाइनिंग थी ना, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, उनके अंदर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके, और वहां पे आके जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ओके, देखो सबसे पहले जो जाइगोट है उसके अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट हैं, देन उसके अंदर 4 सेल्स डेवलप हुई, तो उस स्टेज को हमने क्या बोला, ब्लास्टोमियर। देन 8 to 16 सेल्ड स्टेज, उस स्टेज को हमने क्या बोला, मोरुला। और देन लास्ट में आके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में जो साइड की जो सेल्स होती हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये एक मास लाइक स्ट्रक्चर जो सेल्स मिलके बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। ओके, ये था इम्प्लांटेशन। सो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। आज हमने डिस्कस किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टॉपिक को कवर करेंगे, और कल हमारी जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी, और देन नेक्स्ट डे से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।